देखो अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ठीक है, कल हमने आपको बता दिया था कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। विभवांतर क्या होता है हमने आपको बताया था बच्चों कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर का मात्रक वही होता है जो विभव का होता है। तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, तो विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो बच्चों, और एक बात और हमने आपको बताई थी कि जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा बहती है वो विभव के अंतर के कारण ही बहती है। किसके कारण बहती है, विभव के अंतर के कारण। ठीक, क्यों बहती है कि तो हम ये जानते हैं, कल हमने आपको समझाया था कि जैसे जिस प्रकार पानी की दो टंकियां हैं, एक भरी हुई है खाली है, एक खाली है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको एक पाइपलाइन के द्वारा अगर जोड़ दिया जाता है तो पानी उच्च तल वाली टंकी से निम्न तल वाली टंकी की ओर जाने लगता है, और ये तब तक जाता है जब तक दोनों के तल बराबर ना हो पाए। इसी तरीके से विभव जो होता है वो भी व्यवहार करता है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रॉन चलने लग जाते हैं। क्यों चलने जाते हैं, वो इस जुगाड़ में जाते हैं कि दोनों का विभव जो है हम समान कर दें। ठीक है, और इसी के चक्कर में जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने लगते हैं तो धारा बहने लगती है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो धारा बहती है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं धारा उसकी विपरीत दिशा में चलेगी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब यहीं पे हमें थोड़ा सा एक चीज़ समझना है कि ओम नाम के वैज्ञानिक थे, या हम ये समझ लेते हैं कि क्या हमने आपको बताया क्या विभव और विद्युत धारा में कोई संबंध होता है क्या। बात समझ पाएंगे, ये बात सोचने वाली थी। आगे हमें विभव तो पता चल गया, लेकिन अब सोचने वाली ये बात है कि क्या विभव और विद्युत धारा में आपस में कोई संबंध है, कोई कनेक्शन है क्या, एक दूसरे से कुछ बंधे हुए किसी बाउंडेशन से। ठीक है, तो इस संदर्भ में ओम ने अपना एक नियम दिया और उसी नियम को हमें पढ़ना। एग्जाम में ये नियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो हमने एक तार ले लिया है बच्चों, देखो यहाँ पे ये एक तार है। ठीक है, और इस तार पे इसका एक कोना जो है, यहाँ से एक कोना ये है, इन दोनों कोनों पे, या हम ये मान लेते हैं इस तार को एक कोने पे ए विभव पे रख दे रहे हैं, एक को बी विभव पे रख दे रहे हैं। ठीक है, और मान लिया जो ए विभव है ये है 20 वोल्ट। कितना है, 20 वोल्ट। और दूसरा जो है वो वाला जो है उसको हम मान लेते हैं 5 वोल्ट पर है। कितने वोल्ट पर है, 5 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, जो ए बिंदु है ये उच्च विभव पर है, और जो बी बिंदु है वो निम्न विभव पर है। ठीक, क्लियर। एक और तार हम यहाँ पे लेते हैं बच्चे, देखो ये दूसरा तार हम लेते हैं, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, आप देखते रहो बस। ये दूसरा तार हमने लिया है, और ये वाला पॉइंट जो पहला वाला पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं सी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बताया हमने कि एक ये बिंदु है सी, एक ये बिंदु है डी। ठीक है, अब इन पे भी विभव है। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो विभव है, यहाँ पे देखो अगर पहला वाला जो तार लिया है इसमें विभव का अंतर अगर देखें तो कितना निकल के आएगा बच्चे, 15 निकल के आएगा ना, 15 वोल्ट। मतलब ये विभव का अंतर यानी विभवांतर निकल के आएगा पहले वाले में। दूसरे वाले में अगर तार में देखें तो दूसरे वाले तार में मान लिया जो सी बिंदु है, सी बिंदु पे जो विभव है वो है तुम्हारा 100 वोल्ट। कितना है बच्चों, 100 वोल्ट। और जो दूसरा ये वाला डी बिंदु है इस पर मान लेते हैं कि 10 वोल्ट है। कितना है बच्चों, 10 वोल्ट। अब देखो इसमें विभव का अंतर 15 वोल्ट था पहले वाले तार में, दूसरे वाले तार में मान लेते हैं जो विभव का अंतर है वो 90 वोल्ट है। कितना है बच्चों, 90 वोल्ट। अच्छा, अब ये देखो आप, जैसे पानी की जो टंकी होती है ना, तो जब वो पानी की टंकी पूरी फुल भरी हो एक, और दूसरी वाली बिल्कुल खाली हो, पहली वाली बिल्कुल फुल भरी हो और दूसरी वाली बिल्कुल खाली हो, और तुम इनको एक पाइपलाइन की तरह कनेक्ट कर दो तो पानी बहुत तेज़ी से जाएगा। और लेकिन अगर ऐसा हो कि पहली वाली टंकी जो है वो आधी से ज़्यादा भरी हो और दूसरी वाली जो टंकी है वो आधी से लगभग थोड़ी कम भरी हो, तो पानी जाएगा लेकिन धीरे धीरे जाएगा। जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं। तो मतलब ये होता है कि तल में अंतर जितना ज़्यादा होगा पानी उतनी वेग से जाएगा। ठीक है, या हम ऐसे मान सकते हैं कि देखो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, यहाँ अंतर विभवांतर का कितना है 15 वोल्ट, यहाँ कितना है 90 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जाएंगे, किस लिए जाएंगे, विभव के अंतर को कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि 15 वोल्ट है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों धीमे धीमे जाएंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, कम संख्या में जाएंगे। हम ये ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पे देख लो विभवांतर कितना है 90 वोल्ट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं।
क्लियर, इतनी बात तो समझ रहे हो। या ये समझ सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा मात्रा में जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जाएगी और यहाँ कम जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 15 वोल्ट है अंतर और यहाँ पे 90 वोल्ट है। मतलब ये वाले चाहते हैं कि भाई अरे ये देखो यहाँ इसी वाला पॉइंट क्या चाहता है, देखता है कि अरे यहाँ 100 वोल्ट हमारे पास है और हमारा जो साथी है उसके पास 10 वोल्ट, जल्दी चलो उसको बराबर करते हैं अपने। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा मात्रा में जाएंगे और यहाँ पे देख हम 20 वोल्ट है, वो 5 वोल्ट है, थोड़ा है तो अंतर, चलो धीरे धीरे चलते हैं, बराबर हो जाएंगे बाद में, है ना। तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे कम जाएंगे और धीरे धीरे जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे और बहुत जल्दी ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अंतर बहुत ज़्यादा है, यानी विभवांतर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी तेज़ी से और ज़्यादा मात्रा में जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उतनी तेज़ी से और ज़्यादा मात्रा में जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन जितनी तेज़ी से ज़्यादा मात्रा में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जितनी तेज़ी से इधर की ओर भागेंगे, धारा उतनी ही ज़्यादा तो बहेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर तो इसका मतलब ये हुआ किसी दो परिपथों के बीच, किन्हीं दो परिपथों के बीच, ठीक है, अगर विद्युत विभवांतर का मान जितना ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा उसमें उतनी ही ज़्यादा बहेगी। क्लियर है कि नहीं? इसमें देखो, इसमें अंतर कितना है, 15 वोल्ट, इसमें कितना है, 90 वोल्ट। तो यहाँ पे देख रहे हो विभवांतर जो है कैसा है, यहाँ कम है, तो यहाँ पे धारा उसी हिसाब से धीमे धीमे बहेगी। यहाँ पे ये विभवांतर कम है तो धारा का मान भी कम होगा, इसे समझ लो। ठीक है, विभवांतर कम तो धारा कम, अब विभवांतर ज़्यादा तो धारा का मान भी ज़्यादा, विभवांतर ज़्यादा तो धारा का मान भी ज़्यादा। तो इसका मतलब हमें एक संबंध में निकल के आया कि विभवांतर जैसे जैसे चलेगा धारा भी वैसे वैसे चलेगी। विभवांतर जो करेगा धारा वही करेगी। विभवांतर घटेगा तो धारा घटेगी, विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। और साइंस में इसी भाषा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? समानुपाती चिन्ह से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे। तो इस बात को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल I के, V प्रोपोर्शनल कर सकते हैं कि नहीं? मतलब विभवांतर का मान जितना ज़्यादा या विभव का मान जितना ज़्यादा धारा का मान होता है। ये जो प्रोपोर्शनल चिन्ह है यही बात बताता है। क्या बताता है? कि जैसे जैसे तुम चलोगे, विभव जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे धारा चलेगी। विभव हंसेगा तो धारा हंसेगी, विभव रोएगा तो धारा रोएगी। प्रोपोर्शनल चिन्ह यही बताता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे V चलेगा वैसे वैसे I चलेगा। विभव बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, विभव घटेगा तो धारा घटेगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब हम ये जान चुके हैं कि विभवांतर और धारा में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? कि समानता का संबंध होता है। क्या समानता? कि विभवांतर जो होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, लेकिन एक फिक्स तापमान पे, यानी टेम्परेचर जो है इस तार का वो एक समान रखना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि तुम, ये जो नियम है, इस तार को तुम अगर गर्म करने शुरू कर जाओ, मतलब ये तार है अभी इस समय नॉर्मल अगर देखा जाए तो तार जो है, मान लेते जितना तापमान है वायुमंडल का उतने तापमान पर है तार। ये बात समझ पा रहे हो? वायुमंडल का तापमान लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड है इस समय, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी तापमान होगा। लेकिन तुम करते क्या जा रहे हो? इस तार को नीचे से आगे लाए हो, इसको गर्म करते जा रहे हो। अब इसको नीचे से तुम गर्म करते जा रहे हो तब ये नियम का पालन नहीं करेगा। मतलब ये जो नियम है कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, ये स्थिर ताप पर होता है। किस पे होता है बच्चों? स्थिर ताप पर। अगर ताप आप बदलते जाओगे तो फिर ये नियम का पालन नहीं होगा। क्लियर? अब इसी बात को ये जो बात हमने आपको समझाई है, ये सारी बात ओम ने बताई थी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और इसी से निकल के आता है ओम का नियम। क्लियर? ठीक, तो पढ़ लेते हैं जल्दी से ओम का नियम क्या। देखो, सन 1827 में जर्मन के वैज्ञानिक सर साइमन ओम ने, ठीक है, किसी विद्युत धारा के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर, विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। ठीक है, कि इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है, ये बात उन्होंने पता लगाई। अब क्या संबंध होता है वो देखो। क्या होता है कि एक परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उन दोनों तारों में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह ये है। ठीक है, परंतु ताप नियत यानी फिक्स रहना चाहिए। ताप जो है वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक रहना चाहिए। इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। अर्थात स्थिर ताप पर, ऐसे भी सरल भाषा में कह सकते हो, स्थिर ताप पर किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर जो होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती। बात समझ पाए? कितना सरल नियम। ठीक, स्थिर ताप याद रखना। ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर। ठीक है, जब ये नियम आप बताओगे तो स्थिर ताप बताओगे, तो यानी V प्रोपोर्शनल I के। ठीक,
क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो जो बच्चों ये V प्रोपोर्शनल चिन्ह जब इसको हटाते हैं तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि बराबर आता है। क्या आता है? बराबर। अब बराबर आएगा तो साथ में एक नियतांक आता है। क्या आता है बच्चों? नियतांक। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि V जो है V बराबर कर दिया, प्रोपोर्शनल को हटा दिया, बराबर आ गया। अब बराबर जब आएगा तो एक नियतांक आ गया, और एक नियतांक जो यहाँ आएगा वो होगा I। नियतांक जो होगा वो क्या होगा? I। देखो अच्छा, तो देखो यहाँ V बराबर, ठीक है, V बराबर यहाँ पे हमें निकल के आ गया ना बच्चों, क्या हो जाएगा? R इंटू आई। और ये R जो आया है ये नियतांक है। ये क्या है बच्चों? नियतांक। ठीक है, फिक्स है ये वैल्यू। नियतांक का मतलब ऐसा होता है, ऐसा मान जो फिक्स होता है। जैसे 2 है तो 2 फिक्स है, वो दो ही है, उसको बदल नहीं सकते। लेकिन अगर हम ये कहते हैं x, तो x ये फिक्स नहीं है। x की जगह तुम कुछ भी मान रख सकते हो। गणित में बीजगणित पढ़ते हो ना, तो बीजगणित में x की जगह कुछ भी मान आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो नियतांक वो होता है जो बिल्कुल ना बदले। ठीक है, तो ये बदलता नहीं है, मतलब इसका मान फिक्स होता है। अन्य चीज़ों के लिए बदलेगा, लेकिन जैसे 2 है, 2 एकदम फिक्स रहता है ना, तो यहाँ पे जो मान आएगा ये नियतांक होता है। ठीक, क्लियर? अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे जो ये R आया है, ये R जो आया है, इसको आप मान सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, V/R बराबर I। कर सकते हो कि नहीं? V/R बराबर I कर सकते हो कि नहीं? तो यहाँ से V/R मतलब विभवांतर बटे R। R क्या है? ये नियतांक है, और इस नियतांक का नाम क्या है? तो इस नियतांक को कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरोध। इसको मिटा देते हैं हम, जरा सा समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नियतांक क्या है यहाँ पे? प्रतिरोध। R जो है, R आपका क्या है बच्चों? ये एक नियतांक, इसको कहते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है? ये बहुत एक बड़ी चीज़ है, इसको भी हमें समझना है। प्रतिरोध क्या? R जो नियतांक आया है बच्चों, ये एक प्रतिरोध है। ठीक है, अब इस प्रतिरोध को हम समझेंगे ये क्या होता है। क्लियर? तो पहले आप इसको सारा नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं। देखो अच्छा, अब हम जानेंगे थोड़ा सा प्रतिरोध क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम यहाँ तक जान चुके हैं। एक यहाँ पे आप देखोगे तो वैद्युत धारा की परिभाषा यहाँ से भी निकल सकती है। वैद्युत धारा की परिभाषा एक और हम पढ़ा चुके हैं आपको। एक तो यहाँ से निकल आएगी इस सूत्र से भी, और एक हम पढ़ा चुके हैं आपको। वैद्युत धारा क्या होता है? I बराबर Q/T। पढ़ा था कि नहीं? I बराबर Q/T, ये नहीं पढ़ाई थी? I बराबर Q/T, ये नहीं पढ़ाया था? क्या होता है? किसी तार के एकांक क्षेत्रफल से, किसी तार के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है या कितना आवेश बाहर निकल रहा है, उसी को ही तो हम वैद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q/T। Q होता है आपका आवेश, T होता है समय। ऊपर आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो वैद्युत धारा की एक परिभाषा। क्या निकाल सकते हो बच्चों? कि किसी परिपथ के विभवांतर, किसी परिपथ के विभवांतर तथा प्रतिरोध के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। बात नहीं समझ पाए? यहाँ से अगर परिभाषा वैद्युत धारा की निकालोगे तो क्या निकल के आएगी? वैद्युत धारा की यहाँ से परिभाषा एक और निकल आएगी। क्या निकल के आएगा बच्चा? यहाँ से देखो, किसी परिपथ के विभवांतर तथा उसके कुल प्रतिरोध के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखो इसकी परिभाषा वैद्युत धारा की एक और बन जाएगी, किसी परिपथ के विभवांतर तथा उसके प्रतिरोध के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। तो कोई परिपथ है, उसका विभवांतर V, और उसमें जो कुल प्रतिरोध कितना आ रहा है उसके अनुपात को हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत धारा की एक परिभाषा और हमने वहाँ से सीखी थी, Q/T से। I बराबर Q/T होता है ना। तो यहाँ से अगर हम बच्चा निकालेंगे इसका, अगर मात्रक निकालें इसका, यहाँ से वैद्युत धारा I का मात्रक निकालें तो I बराबर क्या निकल के आया बच्चों? V/R निकल के आया ना। तो V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और R ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है बच्चों? ओम। ये आप याद कर लो, आगे हम पढ़ाएंगे फिर ओम। ठीक है, तो यहाँ से वैद्युत धारा का एक और मात्रक निकल के आ जाएगा, वोल्ट बटे ओम। वोल्ट बटे ओम। और एक और मात्रक हमने क्या सीखा था? एक और वैद्युत धारा की परिभाषा हमने क्या सीखी थी? I बराबर Q/T होता है। तो Q का मात्रक होता है कूलाम और T का मात्रक होता है सेकंड। तो कूलाम बटे सेकंड को ही एम्पियर कहते हैं। तो ये सब एक ही जैसे भाई हैं। ठीक है, एक ही चीज़ के मात्रक हैं। बात समझ पाएगा कि नहीं? ठीक।